मुश्तनी पार्ट 4। मुश्तनी क्या है और इसके उज़्व तनासल पर असरात जानिए। उज़्व तनासल का छोटा रह जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ वह है मुश्तनी, इसके उज़्व तनासल पर असरात जानिए। उज़्व तनासल का छोटा रह जाना। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो ऐसे अफराद का मतलब है जो मुश्तनी में मशहूर रहकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं, और ऐसे अफराद के इलाज के लिए वीडियो में मुश्तनी से पैदा होने वाली ज़ाहरी अलामात से और इससे बचने के लिए तरीक़ाकार वीडियो के आखिर में उस के मुकम्मल इलाज के बारे में बताऊँगा, जिसको इस्तेमाल में लाकर आप मुठ मारने से नफ्स में पैदा होने वाली मखसूस खराबियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब मैं अपने नाज़रीन को मुश्तनी से पैदा होने वाली ज़ाहरी अलामात के बारे में बताऊँगा। पहले यहाँ कसरत जलक और मुश्तनी का शिकार अफराद में ज़ाहिर होने वाली अलामात में से चंद अलामात का जिक्र करूँगा, जो कि अमूमन ऐसे अफराद में नुमायाँ होती हैं जो कि जलक का शिकार होते हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र हो कि हर फर्द जो कि जलक का शिकार हो उनमें तमाम अलामात में या चंद का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अलामात तशख़ीस व इलाज में आसानी से फराहम करती हैं। उसका रासल पतला, ज़कीलुस और कमज़ोर हो जाना। इसमें इंतशार की एहलियत कमज़ोर पड़ जाती है। मरीज़ का उज़्व जड़ से कमज़ोर नज़र आता है, बारीक हो जाता है या बाज़ अफ़राद का जड़ की निस्बत दरमियान से मोटा हो जाता है। जलक का मरीज़ पस्त हिम्मत, गमगीन और उदास रहता है। मरीज़ तनाई पसंद हो जाता है और अकेला रहना पसंद करता है। क़ुव्वत इरादा में कमी, काम से नफरत होने लगती है। मरीज़ को गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन गालिब आ जाता है। मरीज़ अमूमन सर दर्द और चक्कर आने की शिकायत करता है। पेशाब की आदत बार बार होती है, कई बार पेशाब में जलन की शिकायत भी हो जाती है। अक्सर खतरे भी आते हैं। मैदा कमज़ोर रहता है या मरीज़ में कोई बदहज़मी की शिकायत रहती है। जी नाज़रीन, ये थी मुश्तनी की ज़ाहरी अलामात। अब आपको मुश्तनी के नुकसानात के बारे में बताता हूँ। ये एक मुज़र सेहत और जानलेवा नशा है जिससे इंसान अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर लेता है। ये बेहक वक्त इंसान को रूहानी और जिस्मानी दोनों बीमारी में मुब्तला करता है। ना इंसान किसी जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त का काबिल रहता है, ना ही इंसान की सोच किसी बामकसद राह पर गामज़र होती है। इंसान का दिल इंतहाई कमज़ोर और डरपोक हो जाता है। इंसान तनाई पसंद होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है, किसी भी काम में इंसान का दिल नहीं लगता, इंसान नकम्मा और सुस्त हो जाता है, गलत ख्वाब भी आने लगते हैं, हाफ़ज़ा इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, किसी भी काम में ना मुकम्मल दिल साथ देता है, ना दिमाग ना ही जिस्म। शादी के नाम से खौफ आने लगता है, किसी भी काम में हाथ कांपने लगते हैं, बाजुओं और टांगों से आवाज़ें आने लगती हैं, सर के बाल तेज़ी से गिरने लगते हैं, अक्सर हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, आँखों के गिर्द काले हल्के बन जाते हैं, नाखूनों में सफ़ेदी ज़र होने लगती है, हाथों में शरियानें नजर आने लगती हैं, कमर में दर्द शुरू होता है। नाज़रीन, अब आपको मुश्तनी से निजात के लिए चंद ज़रूरी हदायत बताता हूँ। निगाहों की हिफाजत की जाए, जो ही कोई फाश मंजर देखें तो इससे नज़र टालें। ख़यालात को पाकीज़ा रखने की कोशिश की जाए, कोई फाश ख्याल आने पर अल्लाह का जिक्र उसकी याद शुरू कर दी जाए। निकाह में उजलत की जाए, ख़ुद को अपनी शिरक या तक महदूद रखा जाए। अगर निकाह की इस्तात ना हो या बीवी या शोहर तक रसाई मुमकिन ना हो तो कसरत से रोज़े रखे जाएँ। ग़िज़ा को सादा रखा जाए ताकि सफरी जज्बात कम से कम हो, किसी गुनाह के साथ होने के बाद मायूस ना हो, बल्कि तौबा करके नए सिरे से मेहनत में लग जाएँ। नाज़रीन, ये थी मुश्तनी के नुकसान। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुश्तनी से असल में जो खराबियाँ और मसाइल पैदा होते हैं इनके बारे में बताऊँगा। मुश्तनी की वजह से उसे खास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो ये है: उसे खास का ढीलापन, उसे खास का पतलापन, उसे खास का छोटापन, उसे खास की कज्जी, उसे खास की कुताई, उसे खास की बारीकी, उसे खास की नामारी, उसे खास का टेढ़ापन, उसे खास का मस्कुलर फ्रैक्चर, उसे खास का जड़ से कमज़ोर जाना, उसे खास दरमियान रिंग बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल हैं। अब मैं नाज़रीन को मुश्तनी छोड़ने की चंद एहतियाती तदबीर बताता हूँ। नमाज की पाबंदी करें, अपने जिस्म और ख़यालात को पाक और साफ़ रखें, बादी वस्कील अशिया खाने से परहेज़ करें, फाश फिल्मी लिटरेचर से इजनाब करें, वर्जिश को मामूल बनाएं। नाज़रीन, अब वो ग़िज़ाएँ और परहेज़ बताऊँगा जिस पर अमल करके मरीज़ मुश्तनी से जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। मुश्तनी की आदत में मुतला मरीज़ हर किस्म की तली हुई अशिया और तमाम खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जलक के मरीज़ के लिए तमाम सब्ज़ियाँ बहुत फ़ायदेमंद है। इसका तमाम फल, अंडे की सफ़ेदी, मछली, बकरे का गोश्त मुश्तनी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। अब आपको मुश्तनी के इलाज के बारे में बताता हूँ। तमाम जिनसी अमराज़ बशमूल मुश्तनी के इलाज में बेहतरीन कुदरती तिब्बी तरीका इलाज ही है, जो कमज़ोर और सदाबहार जवानी के ख्वाहिशमंदों के लिए एक काबिल एतमाद हर्बल तरीका इलाज है। सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नए डॉक्टर्स हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आयत है, लेकिन बाद में फिर मर्ज़ अपनी असली हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है ख़वातीन हज़रात अपने जिनसी पेचीदा अमराज के इलाज और ज़िंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को रखते हुए कदीम व जदीद तिब्बी तहक़ीक़ के निचोड़ अपने तवील तिब्बी मुर्शिदात की रोशनी में कुदरती जड़ी बूटों पर रिसर्च के बाद मुश्तनी के महफूज और मौसर तरीका इलाज और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ़्त किया है। तासीर होने पर मुश्तनी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस से बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज़ मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं और मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मकवात पर मुश्तमिल तासीर देने का मुश्तनी के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ चंद दिनों में मुश्तनी
और जो खास की जुमला खामियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाने के एक दफ़ा के इलाज से आपको दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुजजनी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें ज़्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह का इलाज करवा कभी और तरह तरह की दवा इस्तेमाल करके मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है, आज तक हमारा मरीज़ मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी मुजजनी जैसे जिनसी मदद मौका है तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तहसील में तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें। बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मौजूद बीमारी से मुकम्मल तौर पर हमेशा के छुटकारा पाएँ। हमारा इलाज से न सिर्फ मुजजनी का खात्मा होता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी व जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह की जिनसी पेचीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तहसील तशरीफ़ लाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, बहुत सी मालूमात हासिल होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।